वी रियली आर ग्रेटफुल फॉर योर दिस फेवर। आज जैसे कि आप सबको पता है कि उस्ताद अबू बकर ने बहुत ही एक अच्छा बुक लिखा है, तो एक बुक जो है कोई एहसान साहब मुझे दे दें, थोड़ी सी बुक की इंट्रोडक्शन भी करवाते चलें कि इस बुक का लिखने का जो असल मकसद है वो क्या है, ये बुक क्यों लिखी गई है, और जबकि बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं मगर उसके बावजूद भी हमारे प्यारे उस्ताद अबू बकर ने क्यों इतनी बड़ी मेहनत की और राउंड अबाउट 1 साल लग गया इनको बुक लिखने में। तो ये बुक है जी वन सॉल्यूशन जो सर अबू बकर ने लिखा है। और ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा है कि जो बुक्स हैं हमारे अवेलेबल, जो बुक्स हैं वो मार्केट में इतने मयारी नहीं हैं। हमेशा जब उस्ताद ने अपने करियर का आगाज़ किया कोई अच्छी किसी जो है कमीशन को क्वालिफ़ाई करने के लिए CSS PMS को, तो उस्ताद मुझे कहता था कि सर मुझे कंप्लेन है कि बुक्स जितने भी जो मैं पढ़ता हूँ हर बुक पे हर पेज पे जो है वो कोई ना कोई एरर होती है। तो इस एरर जो है ये हमें ज़्यादातर डिस्करेज करते हैं कि एरर्स वाली जो चीज़ आप लोग पढ़ते हो तो सर्टेनली एक बीइंग अ स्टूडेंट आपने कुछ चीज़ें मेमोराइज़ की हुई हैं, फिक्स की हुई हैं, फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये जो चीज़ थी आपने जो पढ़ी थी दैट वाज रॉन्ग। अब इसका मिसाल मैं आपको प्रैक्टिकली ऐसे बताऊं कि कुछ जो कमीशंस ने जो रिज़ल्ट्स वो अनाउंस करती हैं, ज़ाहिर बात है वो भी जो पेपर सेटर होते हैं वो बुक से लेते हैं, अपने तरफ से तो कोई क्वेश्चंस जो है वो ईजाद नहीं करते। तो ऐसे होता है कि कीज़ में हमें ग्रेस मार्क्स मिलती हैं नहीं मिलती हैं, ये कॉन्सेप्ट है। ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्यों है, कभी सोचा है आप लोगों ने? अभी हमारे जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुई है उसमें सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने कितनी ग्रेस मार्क्स दिए हैं? 6 दिए हैं। तो ये 6 मार्क्स जो हैं क्यों मिली हैं, या ये जो रिज़ल्ट्स आती हैं ये कंट्रोवर्शियल क्यों होती हैं? ये इसलिए होती हैं क्योंकि जो बुक्स होते हैं ज़्यादातर उनके कीज़ में एरर्स होती हैं या वो उन बुक्स पे रिसर्च नहीं करते। मेन चीज़ ये भी है, सिर्फ कॉपी पेस्ट और उन्होंने कमर्शियल कर दिया इन चीज़ों को। तो ये हमारी एक कोशिश थी और ये हमारा एक ड्रीम भी था कि हम आहिस्ता आहिस्ता एक अपनी पब्लिकेशन लाएं और एक ऐसा स्टैंडर्डाइज्ड एक मयारी बुक मार्केट में लाएं जो कि स्टूडेंट्स पढ़े तो वो भी मुतमईन हो और हमारी दिल भी मुतमईन हो। तो ये हमारी एकेडमी के जो है यानी कि कोऑपरेशन से कोऑर्डिनेशन से भी यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म से ये बुक जो है वो लॉन्च हो रहा है और एफ़र्ट्स जो हैं वो सारी उस्ताद अबू बकर की हैं, क्योंकि इन्होंने जो है अपनी वो सारा जो यानी कि एक टाइम देना आज के दौर में स्पेशली इन मॉडर्न एरा, आप लोगों को पता है कि वो बहुत ही टफ़ टास्क है। भले हम कुछ ना करें मगर ऐसा लगता है कि सुबह कैसे हो गई शाम कैसे हो गई, समझ रहे हैं लोग। तो इस हिसाब से अब आते हैं कि इस बुक की नुमाया खुसूसियात क्या हैं। तो इस बुक में जो है अभी जो ग्रेड 5 से लेकर ग्रेड 15 तक IBA ने जो अनाउंस की हैं पोस्ट, टोटल जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ में होंगी कैबिनेट के डिसीजन के मुताबिक, तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक फॉर दैट। ग्रेड 5 से पहले हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर जो है अभी रिसेंटली CSS की स्क्रीनिंग आई है, वो सारे कंटेंट्स भी इसमें ही हैं। PMS की जो स्क्रीनिंग है क्योंकि वो भी सारे जो भी जितने भी कंटेंट्स हैं तकरीबन सिलेबस जो है वो ओवरलैप करता है, तो वो चीज़ें भी इसमें हैं। एक तो ये, इसके अलावा जितने भी 1 पेपर शॉर्ट कमीशंस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं, या इवन जो आपके जो सब्जेक्टिव होते हैं मगर उनमें 80% सब्जेक्टिव होता है, 20% ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो उसके लिए भी ये बुक जो है वो वैल्यूएबल है, बहुत ही बेहतरीन एक जो है वो बुक है। तो इसके जो मेजर कंटेंट्स हैं उसमें एक चीज़ एक वो भी अच्छी रखी गई है, जैसे कि अगर आप लोगों की वो लेवल है कि आप बेसिक लेवल के स्टूडेंट हैं तो बेसिक लेवल की नॉलेज कैटेगराइज अलग की गई है। अगर आप किसी छोटी पोस्ट के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हो कि आप कहते हैं जी मैं तो 7 ग्रेड की जो मेरी लेवल है, 14 ग्रेड की मेरी लेवल है, 11 स्केल की मेरी लेवल है, 15 स्केल की मेरी लेवल है, CSS तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, हमारी तो इतनी लेवल ही नहीं है, देन व्हाट शुड वी डू? तो आप लोगों के लिए भी इस बुक में फिर अलग से वो नॉलेज दी गई है, यानी कि छोटी पोस्टों के लिए जो नॉर्मल एग्ज़ाम है, टेस्टिंग जो जितने भी सर्विसेज हैं आजकल जितनी भी चल रही हैं, तो उसके लिए जो है हमारे प्यारे ऑथर ने क्या किया है,
उन्होंने बेसिक लेवल रखी है। अब फिर थोड़ा सा आप आते हैं कंपटीशन में, यानी कि थोड़ी सी अपग्रेड पोस्ट पे आप आपने अप्लाई किया है, तो आपके लिए फिर इंटरमीडिएट लेवल के अलग से सवाल इसमें रखे गए हैं। ये बहुत बड़ा, यानी कि वैसे जनरली बुक्स तो सिर्फ उन्होंने कट पेस्ट किए हुए होते हैं, मगर इसमें इन्होंने क्या किया है, बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस्ड लेवल। तो ये 3 कैटेगरीज में ये नॉलेज दी गई है कि आपको इजी लगे कि पहले हर एरिया में, हर कंटेंट में जो करिकुलम है, कौन से एरियाज़ को आपको गो थ्रू करना है। अब जाहिर बात है कि अगर एक पोस्ट फॉर एग्जांपल लोअर ग्रेड की है तो एडवांस लेवल की नॉलेज पढ़ने से आपको कम फ़ायदा होगा, तो इसलिए बुक में ही ऑलरेडी वो चीज़ें मेंशन की हुई है। इसके अलावा जो इस बुक सारे को मैंने जो गो थ्रू किया, उसमें ये एक बहुत ही यानी कि फैंटास्टिक चीज़ ये है कि इसमें सारी वो नॉलेज दी गई है जो कि पास्ट पेपर्स में से उनका हिस्सा रह चुकी है, या वो नॉलेज जो डायरेक्ट काम की है, फजूल चीज़ें जैसे इंसाइक्लोपीडिया का नाम रख के फिर वो सारे PDF के जितने भी आपके गूगल में फाइल्स मिलते हैं वो दे देते हैं। ठीक है जी, इतना इतना मोटा बुक, जितना मोटा बुक होगा इतना महंगा होगा, जाहिर बात है। तो इतने वो उनके वो कमर्शियल जो उनके जो एजेंडाज होते हैं अंडरलाइंग, वो फुलफिल होते हैं, मगर ये उसके अदरवाइज़ है। इसमें हमने वो नॉलेज जो है वो देखी मैंने जो डायरेक्ट टेस्ट ओरिएंटेड है, डायरेक्ट एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। दूसरे अल्फाजों में मैं ये कहूँ कि इररिलेवेंट नॉलेज इन्होंने दी नहीं है। तो ये भी इस बुक की जो है वो हमें लगा कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ दिस बुक। उसके अलावा वैसे तो